तो नमस्कार दोस्तों। अभी मैं जा रही थी स्कूल, बट अभी थोड़ा-सा टाइम था स्कूल जाने में, तो मैंने सोचा कि रीड के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। और आप सब लोगों का कल वाला जो वीडियो है उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट आए हैं कि मैम रीड की अंतिम 15 दिन की स्ट्रैटेजी बता दीजिए। तो देखो, सबसे पहले तो तैयारी जो आपने करनी थी वो आप अब तक कर चुके होगे, है ना? अब वो मैं टाइम नहीं बताऊँगी कि सिलेबस में ये चीज़ पढ़े, वो चीज़ पढ़े, है ना? और जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास में आती है ना, हमारे बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि यार जो कुछ भी आदमी है, जो याद था वो भी हम भूल गए हैं। और अगर कोई टेस्ट दिया, कम नंबर आए तो और भी ज़्यादा डर गए कि अब हम क्या करेंगे, नंबर भी नहीं आ रहे, है ना? तो उस वज़ह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी, देखो, पात्रता परीक्षा है, हमें वैसे वाले कट ऑफ मार्क्स नहीं लाने कि बच्चे कम्पीट करेंगे और सबसे ज़्यादा नंबर आएँगे वो ही बच्चे पास होंगे। हमें सिर्फ़ 150 में से 90 नंबर लाने हैं, जनरल कैटेगरी के लिए बता रही हूँ, बाकी कैटेगरी की कैटेगरी वाइज़ कम हो जाते हैं। तो एक निश्चित कैटेगरी हमें, मतलब निश्चित जो मार्क्स हैं, कट ऑफ मार्क्स, वो हमें पास करने हैं। फर्स्ट चीज़, हमें कोई मेरिट नहीं लानी इस एग्ज़ाम में। दूसरी चीज़ कि सबसे बड़ी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी आपके, तो आपकी एग्ज़ाम बहुत सरल हो जाएगी अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिन भी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है वो बहुत सरल हो जाती है उनके मुकाबले कि जिनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो फर्स्ट चीज़, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है ना? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो हमें डर होता है कि अगर हमने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मे बी गलत हो गया, तो नेगेटिव में और चले जाएँगे अपने नंबर। बट इस एग्ज़ाम में अपन को वो डर तो है ही नहीं कि नेगेटिव में चले जाएँगे, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँगी कि अब आपको कुछ भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है, कोई भी ऐसा वीडियो, कोई भी ऐसी क्लास नहीं देखनी है जो अब तक आपने नहीं पढ़ी या नहीं देखी है ना? क्यों? क्योंकि अगर आपका कुछ कुछ चीज़ बच भी रही है ना, तो भी आपको अब रहने दो। अब 10-15 दिन में अगर आप नई चीज़ पढ़ने में लगोगे तो वो चीज़ें जो आप आज तक पढ़ते आए हो और उनका अगर रिवीजन नहीं किया तो वो और माइनस में चली जाएँगी अपने, तो कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। तीसरा, रिवीजन करना है हमें। और रिवीजन जो आप आज तक आपने पढ़ा है, चाहे आपने नोट्स बनाए हैं, चाहे आपने बुक के माध्यम से पढ़ा है, चाहे आपने रीड के माध्यम से पढ़ा है, कोशिश कीजिए कि इतने दिन, अब जो हमारे पास दिन बचे हैं, 15 दिन है टोटल, और उसमें से 13 दिन मान के चलते हैं अपन, एग्जाम वाला तो दिन निकाल ही दीजिए, उसके एक दिन पहले वाला भी निकाल दीजिए, ट्रैवलिंग में निकल जाएगा। 12-13 दिन है, उसमें आप टारगेट रखिए 10 दिन है मेरे पास, और 10 दिन में मुझे आज तक मैंने जो भी चीजें रीड के लिए पढ़ी है उसका रिविजन करना है। किन चीज़ों पे ज़्यादा जोर जोर देना है भई, आपके आती क्या है सबसे ज़्यादा? एक तो हिंदी इंग्लिश आएगी, एक आपके साइकोलॉजी आएगी, और एक आपका सब्जेक्ट है मोस्टली बच्चे, जो मैं भी एसएसटी की थी तो एसएसटी वालों के लिए एसएसटी, बाकी जो भी है। और इंग्लिश की जगह जिसके संस्कृत है उनके संस्कृत आएगी। तो जिन जो